हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक हैं, होंगे, मज़े में होंगे। और एक बार दोबारा से स्वागत करती हूँ अपने रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है दोस्तों। उसके बाद जो है आ गए हैं रूम में। और आप लोगों को बता दें कि आज मेरा ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ है। तो आज हम सुबह से इधर उधर लगे थे, कामों में बिजी थे। मतलब काम, कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे काम भाग दौड़ की इधर उधर लगी थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई थी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। तो आज है दोस्तों 7 मार्च हो गए हैं और दिन है बृहस्पतिवार का। तो अभी जो है बच्चे भी उठ के चले गए हैं पापा के पास। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग क्लीनिंग टास्क होता है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैंने चाय बना के पिया है, नहा के पूजा की, उसके बाद चाय बनाया। चाय बना के अब खुद भी पिया, पापा को दिया। और हमारे पतिदेव भी सो रहे हैं, हालांकि 10 बज चुके हैं, लेकिन ये अभी उठे नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन बच्चों को नहीं छोड़ने जाना होता है उस दिन इनकी जो है मौज होती है। मतलब पूरी नींद करके ही उठेंगे ये। तो जो है अभी खाना वाना भी नहीं बनना था, गोभी का पराठा बनाना था। तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी, जो भी किचन की तैयारियां थी। उसके बाद जो है यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं मैंने, और जो छोटे छोटे हमारे जो कम्बल उम्बल थे उनको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। थोड़ा बहुत बिस्तर भी सही कर दिया है, क्योंकि इधर ये लेटे हुए हैं। तो जो है अभी तो ये उठेंगे नहीं, तो जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने किया है, क्योंकि इनकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जो है जल्दी उठते नहीं हैं। बस इनके अंदर एक ही कमी है कि ये नींद के आगे किसी को नहीं देखते। तो ये सो रहे हैं, जब इनका दिल करेगा, इनकी नींद पूरी हो जाएगी, फिर ये उठेंगे। तब तक मैं अपना जो भी काम है वो कर लूँ। और ये कपड़े जो है बाहर मैंने डाले हुए थे, तो ये सूख गए थे, कल ही सूख गए थे, लेकिन कल मैं इनको फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो आज इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है बाकी भी काम होगा, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। बाहर तो मैंने झाड़ू लगा लिया था, यानी कि दुकान में, लेकिन यहाँ भी रूम में नहीं लगा था। तो सब कपड़े वपड़े फोल्ड हो गए हैं। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट हो गया है। तो झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद जो है पोछा ओछा लगाएंगे। पहले एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। और हमारा बेटा आके पूछता है, कहता मम्मा आज इतनी सफाई क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा ये तो मेरी डेली की काम है बेटा, मैं तो डेली काम करती हूँ। तो मतलब वो स्कूल रहता है ना, उसको पता नहीं चलता कि कब मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्या करती हूँ। और रूम में मैंने झाड़ू लगाया था। उसके बाद जो है किचन भी साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि जब एक बार सफाई हो ही रही है तो सारी सफाई कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि आज खाना वाना बनना नहीं है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों से कि गोभी का पराठा बनेगा, तो इसलिए मैंने उसकी तैयारी करके उसको रख दिया है। और किचन भी साफ़ कर लेते हैं। आटा ख़त्म है, तो इसलिए मैंने आटा गूँधा नहीं था। आटा कल से ही ख़त्म है, मतलब शाम को थोड़ा बहुत था, वो हमने बना लिया था। और रात में ही इनसे बताया था, तो ये कहते थे कि मॉर्निंग में ले आऊँगा। और अभी तक ये सो रहे हैं, तो जब ये उठेंगे तब आटा लेके आएंगे, फिर मैं आटा गूँधूँगी। और ये चाय पानी के बर्तन थे। उसके बाद छोटे मोटे वैसे बर्तन निकल आए जो बच्चों ने खाए, कुछ मैंने चाय वगैरह पिया। और थोड़ी सी सब्ज़ी रात की रखी हुई थी, तो उसको भी मैंने कटोरी में डाल के रख दिया था फ्रिज में। और जो है ये बर्तन धुल लेती हूँ। तो जितना बर्तन अभी था उतना बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो आगे से बर्तन निकलेगा, यानी कि दोपहर हो ही जाएगी, 10 तो बज रहे हैं। बस खाते पीते जो है 11-12 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि आज जाना है, बच्चों की फ़ीस भी स्कूल में सबमिट करानी है। उसके बाद जो है मतलब बहुत छोटे छोटे ऐसे काम है जो इनको भी करना है। इसलिए मैं इनसे बोल रही थी कि थोड़ा आप जो जल्दी उठ जाओ, लेकिन इनकी जो आदत है, मतलब ये काम तो सारा कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जब इनका दिल करेगा तभी करेंगे। मेरे कहने के हिसाब से नहीं होगा। जब एक बार ये उठ जाते हैं उसके बाद जो मर्जी काम कह दो वो सारा काम कर लेंगे, यानी कि घर का काम नहीं, लेकिन बाहर का जो भी काम होता है सारा काम ये करते हैं। यहाँ पे बर्तन धुल गए थे। उसके बाद जो है मैं साफ़ करने लगी हूँ। टोकरी में नहीं लेके आई थी, तो जो है बाल्टी में जो छोटे छोटे बर्तन थे उनको मैंने बाल्टी में रख लिया था, और आराम से आ गए थे। उसके बाद जो फ्राई पैन, कढ़ाई, ये सारा चीज़ मैंने ऐसे धुल के और रख दिया है। फिर ये जो है बाल्टी भी साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों से बताई है कि ये बाल्टी से और सिर्फ जो जूठा पानी जो होता है, जब हम बर्तन धुलते हैं जो जूठा पानी निकलता है वो बाल्टी में ही डालते हैं। उसके बाद जो है बाहर फेंक के आते हैं, तो इसीलिए इसमें जो है ऑयल वगैरह लग जाता है, तो बाल्टी भी साफ़ करना होता है। और ये बाल्टी जो है बीच में से टूटी भी हुई है, क्योंकि मैंने एक बार जो है
जलती हुई आग इसमें डाल दिया था बुझने के लिए, तो आग बाद में बुझी। बाल्टी जल गई थी तो थोड़ा सा छेद भी हो गया है, पानी निकलता रहता है, यानी कि मतलब वो थोड़ा सा बीच में है। और फिर जो है उसके बाद बालकनी की क्लीनिंग हो रही है। तो हो गया था 3 से 4 दिन हो गया था, मैंने साफ़ नहीं किया था। और यहाँ पे मैं बर्तन धुलती हूँ, तो बर्तन धुलने के कारण जो है काफ़ी जो है साबुन आबुन की छींटे पड़ जाते हैं। जैसा कि हम लोग किचन में भी अगर सिंक में बर्तन धुलते हैं तो वहाँ भी हमें डेली साफ़ करना पड़ता ही है, क्योंकि जो है छींटे पड़ ही जाता है बर्तन धुलते हैं जब। छोटे मोटे बर्तन, जो भी बर्तन हम धुलेंगे कहीं ना कहीं छींटे ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये हम तो डेली नहीं कर पाते हैं, मतलब डेली ऐसे पोछा वोछा लगा लेते हैं, लेकिन जो दीवारों पे टाइल वगैरह है वो डेली नहीं साफ़ करते हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ कर देते हैं। और अब ये भी उठ गए हैं, तो मैंने इनसे बोला था कि जब तुम उठोगे तब ये दोनों कंबल फोल्ड करके आप ही रखोगे, मैं तुम्हें खाना नहीं बना के दूंगी। अब तो आज जो है इनको लगा कि आज मेरा पारा हाई है, तो ये भी जो है कंबल वम्बल फोल्ड करने में लग गए और बहुत अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके गए थे कंबल। तो मैं पोछा लगा रही हूँ, जब तक ये ब्रश वगैरह करेंगे, फ्रेश होंगे, तब तक मैं पोछा लगा लूँगी। उसके बाद जो है जब ये आटा ले आएंगे फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। और बच्चों ने भी अभी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, मेरे लिए तो कुछ भी था भी नहीं आज घर पे, बिस्किट वगैरह भी नहीं था। और जो हमने राशन ऑर्डर किया था वो राशन भी अभी नहीं आया है, तो जो है इसीलिए मैंने चाय के साथ कुछ भी नहीं लिया था। और हमारा जो क्लीनिंग वगैरह हो गया था, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कंघी करने लगी हूँ। तो दोस्तों आपको पता ही है कि चाहे जो है घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। जबकि आप लोग देखते हैं कि मेरे रूम में भी बाहर भी जगह बहुत सारी कम है, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने सामान को इधर उधर रख के एडजस्ट करती हूँ, मैनेज करती हूँ। और ये नहीं है कि छोटा घर है, सामान ज़्यादा है तो ऐसे गंदगी पड़ी रहे। जितना हो सकता है उतना मैं साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ अपने घर को। और रूम किचन जो भी हमारा है, आप लोगों को सब कुछ पता है, आप लोग डेली मेरा ब्लॉग वॉच करते हैं। तो किचन भी बहुत ज़्यादा छोटा है, जहाँ पे बर्तन धुलती हूँ वो भी जगह बहुत ही कम है, लेकिन हमेशा आप लोगों को साफ़ सुथरी ही दिखती होगी। कोई मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग मेरा ब्लॉग वॉच करते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा अपने किचन को क्लीन ही रखती हूँ। और फिर जो है यहाँ पे मैंने गैस पे चाय रख दिया था, आटा ये ले आए हैं और आटा दे के चले गए हैं। उसके बाद गुस्से से चले गए हैं बच्चों की फ़ीस जो है जमा करने, कहते कि मैं नहीं खाऊंगा। कहते थे कि ब्रेड ले आओ, मैंने कहा ब्रेड लाओ जो मर्ज़ी लाओ, क्योंकि मुझे भी गुस्सा चढ़ा हुआ था। टाइम से वही चीज़ें मिल जाए तो टाइम से मैं बना के फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, बच्चों का कुछ नहीं पता कब उनको भूख लग जाती है, कब प्यास लग जाती है, तो टाइम से सारी चीज़ें करना जो है ज़रूरी होता है। और फिर मैंने फटाफट से आटा गूँधा और गोभी तो सारा कुछ मैंने रेडी करके रखा हुआ था। उसके बाद मैंने लोई काटी और पहले बच्चों के लिए सिंपल सा पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे निमित भी आ गया है, निमित कह रहा है हमारे लिए नमक का पराठा बना दो, तो इसके लिए नमक का पराठा बनाऊँगी और अपने लिए और इनके लिए, और जो है क्षितिज के लिए मैं बनाऊँगी गोभी का पराठा। तो ये भी आ गए थे, क्योंकि पता है ना कि घर से अगर खा के नहीं जाऊँगा तो कहीं भी नहीं मिलेगा। घर में खा पी के जाओ तो जो है सब जगह सब लोग पूछते हैं। तो फीस जमा करके वापस आ गए थे, तो मैंने भी बोला, मम्मी ने बोला, तो थोड़ा बहुत नखरे दिखाया। उसके बाद खाना वाना खा के ये देख सकते हैं यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और गोभी के पराठे बटर दे दिया है। साथ में बच्चे भी जो है कर रहे हैं, पापा भी खाने जा रहे हैं बस। तो खाना वाना हमने खा लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे जो है माला बनाना स्टार्ट हो गए हैं। जो हार होता है यहाँ पे सहरा बोलते हैं इसको, फूल का जो माला होता है। तो कल है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की तैयारी हो रही है, बाकी सारा सामान इकट्ठा हो गया है। तो बस ये फूल, काफ़ी सारा फूल लगेगा, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत, मतलब कम से कम 300-400 माला होंगी। तो वो सारी माला बनाना है। कल तो मम्मी ने बनाया था, कल मेरा जो है कमर पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो कल मैंने नहीं बनवाया था। आज भी मेरा मन नहीं था, क्योंकि जो है जब अंदर से शरीर साथ ना दो तो किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर भी मैंने कोशिश किया, तो जितना भी मेरे से बन पाया था उतना मैंने बनाया। और बच्चे हमारे लगे हुए परेशान करने में, कभी सुई लेके भागते हैं, कभी कुछ लेके भागते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो बेटा है, इसने सारी चीज़ें बिखेर दी थी। तो मैंने देखा, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था और चिज्जी के लिए रो रहा था, मैंने मना किया। तो जब इसको गुस्सा चढ़ता है तो मेरी जितनी भी चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ, ये उठा उठा के फेंकने लगता है। तो यहाँ पे अब मैं इसे बोल रही थी कि जब तक तो इसको सही नहीं करेगा मैं तुझे चिज्जी नहीं ला के दूँगी। तो देखो जैसा तैसा हो सका है, इससे इसने सारा कुछ कर दिया।
और पिल्लो भी सही लगा दिया है। तो अब जो है शाम का टाइम हो गया है, 3:30 बज चुके हैं। तो मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि हमने माला वगैरह बनाया था तो काफ़ी फूल गिरे हुए थे और जो है एक बोरा भी डाला हुआ था, जो टाट का बोरा होता है, पापा ने वो डाला था। तो उसमें जो है मिट्टी और धागे वागे निकले थे, तो काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो गया था। जैसे मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा आ गया मैसेज लेके। तो ये मुझसे कह रहा था कि मैं और छोटा भाई जो है मोंटी पे चढ़े थे। मुझे लगा शायद मोंटी से गिर गया। मेरा अचानक ही मतलब कुछ देर के लिए जैसे मेरी सांसें बंद हो गई, ऐसा लगा मुझे। लेकिन फिर ये कह रहा है कि उसने अपनी चप्पलें फेंक दी है नीचे। तो फिर ये मतलब जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, कोई भी काम में लगी रहूँगी, तो ये लोग ऊपर चले जाएंगे और ऊपर बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, जिस कारण मैं परेशान हो जाती हूँ। इन दोनों ने तो आजकल मेरे नाक में दम किया हुआ, इतना मुझे तंग करते हैं। पिछली बार की छुट्टियाँ हमारी बहुत अच्छी बीत गई थी, क्योंकि हम चले गए थे गांव में, यानी कि जो है अपने मम्मी के घर में गई थी। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम बीत गया था, पता भी नहीं चला था कि 10-12 दिन कैसे बीत गया। लेकिन इस बार हम जा भी नहीं पाएंगे, और बच्चे, मुझे लगता है कि इनकी 15 दिन की लगभग छुट्टी है, तो 15 दिन में तो मैं पागल हो जाऊँगी, ऐसा हाल हो रहा है मेरा। क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मैं डांटूँ बोलूँ। और बच्चे हैं, हम लोग भी शायद ऐसे ही बचपन में करते रहे होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको आप जितना मर्जी बोलो वो खेलना नहीं बंद करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, कुछ ना कुछ जो है शरारत करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया है, उसके बाद जो है मैं सारा कूड़ा उठा के फेंकूँगी डस्टबिन में, और बस इन दोनों को कुछ खिला पिला के उसके बाद लेके जाएंगी ट्यूशन के लिए, क्योंकि 3:30 बज चुके हैं, आधा घंटा और बचा है इनको जो है ट्यूशन जाने के लिए। और 2 दिन से छुट्टी मार के बैठे हुए हैं, कभी एक दूसरे के मतलब वो कि हम जो है ट्यूशन नहीं जाएंगे, हमारी छुट्टी करा दो। तो मैंने 2-3 दिन की छुट्टी करा दी थी, उसके बाद अब नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम जो है राशन भी आ चुका है। तो जो अभी राशन आया है, लेकिन ये आधा राशन ही आया है, 2 शिफ्ट में वो देते हैं, पता नहीं क्यों। ऑर्डर तो हमने एक साथ ही किया था, लेकिन उन्होंने आधी चीज़ें दी है, आधी चीज़ें नहीं दी है। तो हो सकता है कि कल तक आएगा वो सारा सामान। तो बस यही है कि जो डेली यूज़ वाली मेन चीज़ें थी, चीनी था और ये पीनट भी आ गया है, क्योंकि कल शिवरात्रि है तो हमारे व्रत में काम आ जाएगा। और पोहा भी मैंने मंगाया है, हाइड बिस्किट है, न्यूट्री चॉइस मेरा बिस्किट है, बॉर्बन है और स्टिक है, दाल है, घी है। घी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल व्रत है तो जोत भी जलानी है भगवान जी की। और साहब की मेरे पास था नहीं, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।